अब जरा सोच के देखो, खूबसूरत लड़कियों का एक गैंग जो 3 सालों तक एक ही बैंक में चोरी करता रहा, लेकिन इसके बावजूद न तो पुलिस को इसकी खबर लगी और न ही बैंक स्टाफ को। पर 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई और इनकी एक छोटी सी गलती ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पर अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस कहानी की शुरुआत में हम 3 अलग अलग फैमिलीज को देखते हैं जो ढेर सारे पैसों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि इन्हें डर था कि पुलिस कभी भी इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब इन 3 फैमिलीज में से पहली फैमिली थी ब्रिजेट और डॉन की, दूसरी फैमिली थी जैकी और बॉब की, और तीसरी फैमिली थी नीना और बैरी की। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें इस कहानी में 3 साल पीछे जाना होगा। 3 साल पहले एक दिन ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी की पार्टी में गई, जहां उसे पता चला कि डॉन उनका घर बेचने वाला है। ये सुनकर वह तुरंत अपने घर आई और डॉन से इस बारे में बात की। दरअसल डॉन एक नंबर का कामचोर इंसान था और पिछले कई महीनों से बेरोजगार बैठा था। इसी के चलते अब उनके सिर पर $3 लाख का कर्ज चढ़ गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना ही था। ब्रिजेट ने कहा कि हम दोनों कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेंगे ताकि हमें घर बेचने की नौबत न आए। अगले दिन ब्रिजेट ढेर सारे जॉब इंटरव्यूज के लिए गई, लेकिन सभी कंपनियों ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि न तो ब्रिजेट के पास कोई डिग्री थी और न ही उसकी उम्र नौकरी के हिसाब से सही थी। उस शाम जब ब्रिजेट न्यूज़पेपर में जॉब आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तभी उसकी काम वाली बाई ने उसे बताया कि उसका दिया हुआ चेक फिर से बाउंस हो चुका है। हालांकि यह औरत ब्रिजेट की हालत को जानती थी, इसलिए उसने ब्रिजेट को एक बैंक में सफाई करने की नौकरी दिलवा दी। अब जब ब्रिजेट सफाई करने के लिए बैंक के सिक्योरिटी रूम में गई तो वहां स्क्रीन पर दिख रहे कैश को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन तभी इस बैंक का मैनेजर क्लोवर उसके पास आया और उसे चेतावनी देते हुए बोला, इस बैंक में हर एक स्टाफ पर कड़ी नजर रखी जाती है, इसलिए तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। इसके बाद ब्रिजेट बैंक के श्रेडिंग रूम में गई, जहां उसकी मुलाकात नीना से हुई। नीना इस बैंक में सभी फटे पुराने नोटों को बर्बाद करने का काम करती है। अब जब ब्रिजेट ने इतने सारे पैसों को बर्बाद होते हुए देखा तो मानो उसका दिल सा बैठ गया। अब शाम को ब्रिजेट पास के एक सुपरमार्केट में गई और घर की जरूरी चीजों को खरीदने लगी। इसी बीच उसकी नजर एक ताले पर गई जो सेम टू सेम वही ताला था जो बैंक में इस्तेमाल होता है, और यही वह मोमेंट था जब पहली बार ब्रिजेट के दिमाग में चोरी करने का ख्याल आया। अब अगले दिन उसने पूरे बैंक की रैकी की और बहुत सी अहम बातों का पता लगाया, जैसे कि कैमरों की पोजीशन, कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बैंक में आने वाला कैश किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट तक जाता है। यहाँ ब्रिजेट ने नोटिस किया कि इन पैसों को मूव करने के लिए एक बड़े से बॉक्स का इस्तेमाल होता है, और इस बॉक्स पर लगे ताले की चाबी 3 जगहों पर मौजूद है। इसकी पहली चाबी थी सॉर्टिंग रूम में, जहां फटे पुराने नोटों को नए नोटों से अलग किया जाता था। इसकी दूसरी चाबी थी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड एजेंट वेन के पास, और उसकी तीसरी चाबी थी शेडिंग रूम में, जहां नीना काम करती थी। अब ये सब जानने के बाद ब्रिजेट का काम था ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस काम में उसका साथ दे सकें। खैर, अगले दिन उसने नोटिस किया कि सिक्योरिटी स्टाफ बैरी और शॉन नीना पर लाइन मार रहे थे, लेकिन नीना ने उन्हें घास नहीं डाली और चुपचाप बैंक के बाहर आ गई। अब बाहर निकलते ही ब्रिजेट ने उसे रोक लिया और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। हालांकि यह प्लान सुनते ही नीना ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और ब्रिजेट को उससे दूर रहने को कहा। लेकिन ब्रिजेट ने भी हार नहीं मानी और नीना का पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंची। यहाँ उसने नीना को वह ताला दिखाया जो बैंक में इस्तेमाल होता था। अब इस ताले को देखकर नीना काफी घबरा गई और ब्रिजेट को यहाँ से जाने को कहा। फिलहाल तो ब्रिजेट वहाँ से चली गई, पर अगले दिन उसने नीना के लॉकर में बहुत से महंगे स्कूल के प्रॉस्पेक्टस डाल दिए। यह देखकर नीना का मन भी बदल गया, क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहती थी। फाइनली वह ब्रिजेट के प्लान में शामिल हो गई और अब इन्हें केवल एक साथी की जरूरत थी। इसलिए इन्होंने जैकी नाम की एक लड़की को चुना, क्योंकि वह काफी खुशमिजाज थी, इसलिए बैंक में किसी को भी उस पर शक नहीं होता। इसके बाद ये तीनों एक बार में पहुंचे और अपने प्लान को डिस्कस करने लगे। उन्होंने जैकी को पूरा प्लान समझाया और जैकी बिना कोई सवाल किए इस प्लान में शामिल हो गई। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक स्पेशल कोड बनाया, और वह कोड था अपने आईब्रोज को टच करना। अब अगले दिन ब्रिजेट ने उस नए ताले को अपनी बेल्ट में छुपा लिया और जैसे तैसे करके उसे बैंक के अंदर ले आई। अब लंच के दौरान ब्रिजेट ने वह स्पेशल इशारा किया और यहाँ नीना ने भी उसका साथ दिया, पर जैकी ने अपना सर ना में हिला दिया, जिसका मतलब था कि वह इस प्लान के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शाम होते होते जैकी की बात सच हो गई, क्योंकि आज ग्लोवर ने सभी एम्प्लॉयज का एक रैंडम सिक्योरिटी चेक करवाया और आज जैकी के चलते ये लोग पकड़े जाने से बच गए। अब अगले दिन इन सभी ने दोबारा से वही इशारा किया और फाइनली इस चोरी की शुरुआत हो गई।
सबसे पहले ब्रिजेट इंस्पेक्शन रूम में गई और बड़ी सफाई से एक बॉक्स पर लगे ताले को अपने ताले से बदल दिया। इसके बाद वह जैकी से मिली और उसे उस बॉक्स का नंबर बताया जिसके ताले को उसने बदला था। साथ ही उसने नीना को एक लिफाफा दिया जिसमें उस बॉक्स का नंबर और उसका असली ताला मौजूद था। इसके बाद जैकी शॉटिंग रूम में गई और 4937 वाले बॉक्स को उठाकर श्रेडिंग रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में वह एक लिफ्ट के पास रुकी और अपने हाथों को इस तरह से एडजस्ट किया कि वह कैमरा में दिखाई न दे। फिर उसने बड़ी सफाई से ताले को खोल दिया और नोटों के ढेर सारे बंडल्स को पीछे मौजूद कचरे के डब्बे में डाल दिया। अपना काम पूरा करने के बाद वह श्रेडिंग रूम में पहुंची जहां नीना ने उस नकली ताले को निकालकर उस पर बैंक वाला असली ताला लगा दिया ताकि किसी को भी इन पर शक न हो। वहीं दूसरी ओर ब्रिजेट ने डस्टबिन से एक कचरे का बैग निकाला जिसके अंदर वे सारे पैसे मौजूद थे। इसके बाद ये तीनों टॉयलेट में मिली और उन सारे पैसों को अपने कपड़ों में छुपा लिया। दिन खत्म होने के बाद जब सारे एम्प्लॉइज बैंक से निकलने लगे तब ब्रिजेट और नीना ने देखा कि जैकी की पैंट से कुछ नोट बाहर निकल रहे थे। ब्रिजेट ने उसे इशारा भी किया लेकिन इस मंदबुद्धि को कुछ समझ नहीं आया। अब नीना ने बैरी से फ्लर्ट करके उसका ध्यान बंटाया और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रिजेट ने जैकी को सही से इशारा किया। लेकिन तभी ना जाने क्यों बैंक मैनेजर ग्लोबर आग बबूला होकर ब्रिजेट की तरफ आने लगा। दरअसल जल्दबाजी में ब्रिजेट ने अपना आई कार्ड बैंक में ही छोड़ दिया था जिसके लिए ग्लोबर ने उसे खूब डांटा और आगे से ध्यान रखने को कहा। इस दौरान जैकी की नजर भी उन नोटों पर गई और उसने फटाफट उन्हें फिर से अंदर खिसका दिया। फाइनली ये तीनों सही सलामत बैंक से बाहर आ गए और तुरंत ब्रिजेट के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पैसों की गिनती की और उन्हें आपस में बांट लिया। इन तीनों ने सिर्फ एक दिन के अंदर 90,000 यानी कि कुल 8 लाख की चोरी कर ली थी। इतने सारे पैसे देखकर ये सभी खुशी के मारे पागल हो गए और एक दूसरे पर पैसों की बारिश करने लगे। लेकिन अगले ही पल डॉन कमरे में दाखिल हुआ और इतने सारे पैसे देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब ब्रिजेट ने उसे पूरी बात बताई जिसे सुनकर डॉन को काफी गुस्सा आया। उसने ब्रिजेट को यह सब करने से मना किया लेकिन ब्रिजेट ने साफ साफ कह दिया कि जब तक उनका कर्ज उतर नहीं जाता वह यह चोरियां करती रहेगी। अगले दिन नीना अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में गई और अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। वहीं दूसरी ओर ब्रिजेट डॉन के साथ बैंक में गई और अपने आधे कैश को बैंक में जमा कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये तीनों औरतें बैंक में लगातार चोरियां करती रहीं। चाहे बैंक में कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, यह लोग चोरी करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती थीं। कुछ महीनों की चोरी के बाद ब्रिजेट के पास इतने पैसे हो चुके थे कि उसे अपना घर बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सभी एक बार में मिले जहां नीना और डॉन ने यह सुझाव दिया कि अब उन्हें यह चोरी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब तक वे काफी पैसे इकट्ठा कर चुके थे। हालांकि ब्रिजेट ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और इन दोनों से कहा कि हमें तो इतने पैसे इकट्ठा करने हैं जिससे हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकें। अब जैकी और उसका बॉयफ्रेंड भी ब्रिजेट की बात से सहमत थे, इसलिए उन्होंने चोरी करते रहने का फैसला किया। थोड़े मनाने के बाद नीना भी इसके लिए राजी हो गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि हम में से कोई भी इतनी महंगी चीज नहीं खरीदेगा जिससे टैक्स डिपार्टमेंट या फिर बैंक को हम पर शक हो। ब्रिजेट ने यह शर्त मान तो ली, लेकिन अगले ही दिन वह एक ज्वेलरी स्टोर में गई और $60,000 की एक अंगूठी खरीद ली। जब नीना को इसकी खबर लगी तो उसने ब्रिजेट के हाथ से वह अंगूठी छीनकर टॉयलेट में फ्लश कर दी। कुछ दिनों बाद नीना उसी बाथरूम में ब्रिजेट का इंतजार कर रही थी ताकि वह उस बॉक्स का नंबर और उसका असली ताला ले सके। लेकिन हर दिन के मुकाबले आज ब्रिजेट को आने में थोड़ी देर हो गई और इस जल्दबाजी में जब उसने लॉक बैग नीना की ओर फेंका तो वह उसे कैच नहीं कर पाई और नकली ताले की चाबी गलती से बेसिन में जा गिरी। अब जरा गौर करो, उस नकली ताले की एक चाबी ब्रिजेट के पास थी और दूसरी चाबी जैकी के पास। लेकिन ये लोग जैकी से वह चाबी नहीं मांग सकते थे क्योंकि उनके पास उसका फोन नंबर नहीं था और अगर यह चाबी लेने के लिए ऊपर जाते तो सिक्योरिटी को इन पर शक हो सकता था। अब यहाँ ब्रिजेट ने डॉन को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। इसके बाद डॉन जैकी के बॉयफ्रेंड बॉब के पास गया और उसे जैकी को कॉल करके सब कुछ बताने को कहा। जब जैकी को यह बात पता लगी तो उसने ब्रिजेट तक चाबी पहुंचाने का एक नया तरीका ढूंढा। उसने इस बारे में बॉब को बताया और तुरंत अपने काम पर लग गई। इधर डॉन ने ब्रिजेट को कॉल किया और उसे पूरा प्लान समझाया। लेकिन इस बीच ग्लोवर ने देखा कि ब्रिजेट काफी देर से टॉयलेट के अंदर मौजूद है। यह देखकर उसे शक हुआ और वह जांच करने के लिए टॉयलेट में आ पहुंचा। हालांकि ब्रिजेट डरने की बजाय ग्लोवर पर चिल्लाने लगी कि इतना गंदा टॉयलेट साफ करने के बाद भी उसकी सैलरी इतनी कम है। अब ब्रिजेट का यह रूप देखकर ग्लोवर भी काफी घबरा गया और तुरंत टॉयलेट से बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर जैकी बिल्डिंग की लिफ्ट तक पहुंची और चाबी को एक च्युइंगम में लपेटकर उसे लिफ्ट के अंदर चिपका दिया। इधर ग्राउंड फ्लोर पर ब्रिजेट ने च्युइंगम से वह चाबी निकाली और तुरंत नीना की ओर भागी। इधर
नीना असली चाबी से उस नकली ताले को खोलने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर बैरी उसकी मदद करने पहुंचा, पर वह भी उस ताले को नहीं खोल पाया। तभी वहां ब्रिजेट आ गई और बैरी का ध्यान भटकाकर उसने चाबी नीना की ओर फेंक दी। हालांकि बैरी को इन पर शक हो गया क्योंकि नीना ने वह ताला खोल तो दिया था, लेकिन उसकी असली चाबी अब भी नीचे लटक रही थी। अब काम के बाद बैरी नीना से मिलने गया और उसे पूरी बात बताई। उसने नीना से कहा कि तुम और तुम्हारे दोस्त बैंक में चोरी करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। उस शाम ये तीनों बार में मिले, जहां नीना ने खुलासा किया कि बैरी को हमारे काले कारनामों का पता चल चुका है। अब यहाँ ब्रिजेट ने नीना को एक आइडिया दिया, पर उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल वे जानते थे कि बैरी नीना को पसंद करता है, इसलिए ब्रिजेट ने कहा, अगर तू बैरी को पटा ले तो वह तेरी सारी गलतियां माफ कर देगा। पहले तो नीना इसके लिए नहीं मानी, पर थोड़ी जबरदस्ती के बाद वह भी इसके लिए तैयार हो गई। अगले दिन वह बैरी के घर पहुंची और उससे अपने प्यार का इजहार किया। इसके साथ ही उसने बैरी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर भी दिया। हालांकि बैरी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और नीना को वहां से जाने को कहा। अगले दिन ब्रिजेट ने बैरी को बाथरूम में घेर लिया और उसे समझाने लगी। उसने बैरी से पूछा, तुम एक खूबसूरत लड़की और इतने सारे पैसों को कैसे ठुकरा सकते हो? लेकिन थोड़ी देर बाद नीना ने बताया कि बैरी भी टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। उस शाम ये सभी ब्रिजेट के घर पर मिले और चोरी के पैसों को 4 हिस्सों में बांट लिया। यहाँ नीना ने बैरी को धन्यवाद कहा क्योंकि अब उन्हें अचानक से होने वाले सिक्योरिटी चेक के बारे में पहले से पता रहेगा। अब बातों बातों में ये दोनों काफी करीब आ गए और ब्रिजेट की अलमारी में एक दूसरे को किस करने लगे। वहीं दूसरी ओर डॉन ने सभी को समझाया कि वे इन पैसों को कैसे खर्च करें जिससे किसी को भी उन पर शक न हो। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वे चोरी करते रहे। हुए अब पूरे 3 साल हो चुके थे और अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब एक दिन ब्रिजेट ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जहां उसने एक अनजान आदमी को देखा। अभी वह इस बारे में कुछ सोच पाती कि तभी उसे नीना की एंगेजमेंट की खबर मिली और वह इस पार्टी को एंजॉय करने लगी। लेकिन अगले दिन जब वह बैंक में साफ सफाई कर रही थी, तब उसने उस अनजान आदमी को ग्लोबर के साथ देखा। यह देखकर वह काफी डर गई और घबराहट में अपना सारा सामान जमीन पर बिखेर दिया। इस सामान में वह नकली ताला भी मौजूद था। हालांकि ब्रिजेट ने समय रहते उस पर अपना पैर रख दिया और सौभाग्य से किसी ने भी उस ताले को नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर हम ग्लोबर को इस आदमी के साथ देखते हैं जिसका नाम मेंडल ब्रॉड था और यह आदमी फेडरल बैंक का एक ऑफिसर था। यहाँ उसने ग्लोबर से कहा कि शायद आपके बैंक में चोरी हो रही है। इस पर ग्लोबर ने जवाब दिया, इस बैंक की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ चोरी तो दूर, एक परिंदा पर तक नहीं मार सकता। अब इस चोरी को साबित करने के लिए ग्लोबर ने मेंडल ब्रॉड से कुछ सबूत मांगे, पर चूंकि मेंडल ब्रॉड के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह सबूत इकट्ठा करने ब्रिजेट के मोहल्ले में जा पहुंचा। इधर डॉन ने भी मेंडल ब्रॉड को देख लिया और ब्रिजेट को कॉल करके सरेंडर करने को कहा, लेकिन ब्रिजेट ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि अगर नीना चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई तो पुलिस उसे उसके बच्चों से दूर कर देगी। अब उस शाम पूरी टीम ने एक मीटिंग की जहां यह पता चला कि बॉब ने शेयर मार्केट में $100 से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे और इसके चलते ये सभी लोग IRS के रडार पर आ चुके थे। अब ब्रिजेट कहती है, पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिस पर नीना कहती है, हमारे घर में जो कैश पड़ा है उससे बड़ा सबूत और क्या ही होगा। अब इन सभी लोगों ने फैसला किया कि वे घर जाकर अपना सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। इसके बाद हम जैकी और बॉब को देखते हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक ट्रक में भरकर उसे बम से उड़ा दिया। पर अब भी ये दोनों देश छोड़कर भाग पाते उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर नीना अपने पैसों को जलाते हुए पकड़ी गई, जबकि बैरी पैसों को अपनी कार में छुपाते हुए पकड़ा गया। इधर पुलिस ने डॉन को भी पकड़ लिया जो अपने सारे पैसे टॉयलेट में बहा रहा था। हालांकि ब्रिजेट पुलिस के हाथों से बच गई और अपनी कार लेकर फरार हो गई, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि मेंडल ब्रॉड उसका पीछा कर रहा है। अब उस रात ब्रिजेट एक होटल में रुकी जहां उसका सामना मेंडल ब्रॉड से हुआ। उसने ब्रिजेट से सरेंडर करने को कहा, जिस पर ब्रिजेट ने जवाब दिया, तुम कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि एक बैंक ऑफिसर हो, इसलिए अपनी औकात में रहो। इतना कहकर ब्रिजेट वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बाकी की टीम से पूछताछ की, पर किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। अब यहाँ पुलिस वालों ने नीना पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, जैकी ने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। इधर ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी के घर गई और उसके हस्बैंड ब्राइस से अपना केस लड़ने को कहा। पहले तो ब्राइस ने यह केस लेने से मना कर दिया, पर जब ब्रिजेट ने उसे पैसों का लालच दिया तो वह इसके लिए राजी हो गया। इसके बाद वह ब्रिजेट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों से कहा, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बैंक से पैसों की चोरी हुई है। अब जब इस बारे में ग्लोबर से पूछा गया
तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने भी यह कह दिया कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच बैंक में चोरी करना इम्पॉसिबल है। अब ग्लोबर के इस बयान से पुलिस का केस तो खत्म हो गया, पर IRS का केस अब भी चालू था, क्योंकि इनमें से किसी ने भी उन पैसों पर टैक्स नहीं भरा था। अब यह लोग जेल जाने से तो बच गए, पर इनका सारा पैसा टैक्स फ्रॉड की पेनल्टी के तौर पर जब्त कर लिया गया। फाइनली सबने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और पैसे देकर आजाद हो गए। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रास्तों पर निकल गए और पूरे 8 महीनों बाद ब्रिजेट, नीना और जैकी दोबारा उसी बार में मिले। अब यहाँ ब्रिजेट ने इन दोनों को बताया कि उसने बार के स्टोर रूम में ढेर सारे पैसे जमा कर रखे हैं और इन पैसों की मदद से वे अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस कहानी की एंडिंग कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।